हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेमचंद्र के बारे में। ये प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 को लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद्र मुख्यतः पद्य के कवि थे। प्रेमचंद्र एक बहुत महान कवि हैं और वो एक बहुत महान कथाकार रहे हैं। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास है, सोजे वतन, मानसरोवर के 8 खंड में समाया है, गुप्तधन, कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, देव प्रेम की देवी, नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। प्रेमचंद्र हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। प्रेमचंद्र ने अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया था। प्रेमचंद्र इतने महान कवि थे, इतने महान गद्यकार थे कि प्रेमचंद्र के नाम से पूर्व प्रेमचंद्र युग और जब प्रेमचंद्र थे तब उन प्रेमचंद्र युग से युगों के नाम रखे गए। मुंशी प्रेमचंद्र जी एक बहुत महान गद्यकार थे और इनकी जो कहानी है, जैसे सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन की कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्र रूप में सामने आई। इन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है, यानी कि प्रेमचंद्र ने स्वयं से ही नई नई शैलियों को निकाला था। सेवा सदन, प्रेमाश्रम इनके बहुत प्रमुख उपन्यास हैं और वहीं पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा इनकी प्रमुख कहानियां हैं। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। यानी कि ये जो इनकी ये रचनाएं हैं, इसमें इन्होंने सत्य का प्रमाण दिया है, यानी कि उस समय जो घटित हो रहा था इन्होंने अपनी कविता में, इन्होंने अपनी कहानियों में वही लिखा है। प्रेमचंद्र ने अपनी जो कहानियाँ हैं उसमें मुख्यतः इन्होंने मुहावरों का, खड़ी बोली का और बहुत अच्छी भाषा शैली का प्रयोग किया है। बात करें प्रेमचंद्र की पहली रचनाओं की तो उसमें इन्होंने सम्मानवादी का मुख्य रूप रखा है और अब जब इन्होंने बाद में अपनी कहानियों में सत्यता का प्रमाण दिया। इस तरह से प्रेमचंद्र ने अपने महान होने का स्पष्टता दिखाई है। भले ये महान गद्यकार अब इस दुनिया में नहीं हो, परंतु हम सबके दिल में ये हमेशा रहेंगे। हिंदी साहित्य को एक बड़ी ऊर्जा देने वाले मुंशी प्रेमचंद्र को कभी कोई नहीं भूल पाएगा।